आंध्र प्रदेश में मुस्लिम हक्कुला पुराठा समिति के सदर फारूक शिबली जिले कड़पा और अन्नामाया डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर थे। ऑल इंडिया अलाइड टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इसी दौरान उनसे मुलाकात करके अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर फारूक शिबली ने मुनसिफ टीवी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। मुस्लिम हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ के रियासती सदर फारूक शिबली इस वक्त ज़िले कड़पा के दौरे में हैं। इस वक्त हमारे साथ में इनसे बात करें। फारूक शिबली भाई, खास तौर से ज़िले कड़पे का दौरे का अहम मकसद क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शंस के फौरी बाद जो है निकलना नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है थोड़ा वक्त निकाल कर पूरे अज़ला का जो है दौरा शुरू किए हैं। तो उस दौरे के अंदर जो है आज कई लोगों से जो है मुलाकात हुई, रायचोटी के जाना हुआ, फिर उसके बाद में जो है कड़पा भी जो है आए हैं। तो यहाँ पर जो है जो उर्दू के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो टेक्स्ट बुक्स 9th और 10th के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिस तरीके के साथ गुज़िश्ता हुकूमत ने एकदम अपनी मनमानी के हिसाब से जो है NCERT का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जो है इसमें लाकर जिस तरीके के साथ जो है उर्दू ज़बान के साथ छेड़खानी की है, ये बिल्कुल जो है मजम्मत करने वाली चीज़ है। तो आप जितने भी जो है अंजुमनें हैं, उर्दू की अंजुमनें हैं, बिलखुसूस आज की जो अंजुमन जो हजरात आज मुलाकात करें आइटा, तो ये हजरात भी जो है एक रिप्रेजेंटेशन और उनके जो है गुजारिशात जो है हमारे सामने रखे हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश साहब हैं और उसी तरीके के साथ जो इज़्ज़तमाब चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, उनके इंशाल्लाह उनके नज़र में जो है इस बात को जो है लेकर जाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी उर्दू के जो मसाइल हैं, इन सब मसाइल को जो है हल करने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द कई अंजुमनें जो है उर्दू के लिए काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक मुत्तहिदा महाज के तौर पर जो है इंशाल्लाह एक प्रोग्राम लेकर जितनी भी अंजुमनें हैं उन सबको जो है मिलाकर एक मुत्तहिदा महाज, एक JAC की तरह जो है एस्टैब्लिश करेंगे बहुत जल्दी में इंशाल्लाह। एक 10-12 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर जो है इंशाल्लाह उसका एक शक्ल इंशाल्लाह जो है बन जाएंगी। फिर उसके बाद में जो है जो भी मसले मसाइल हैं, इन सब मसले मसाइल को जो है एड्रेस करने के लिए इंशाल्लाह एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश साहब को और उसी तरीके के साथ जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को भी जो है बोलने की जो है इंशाल्लाह हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पास जो है जो बंदा काम कर सकता उसी से जो है कोई तवक्के रख सकते हैं। आज तक जो उर्दू ज़बान के लिए जो अभी प्रेजेंट जो CM साहब हैं नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, जो आपने जो काम किया है, शायद कि मैं समझता हूं कि आने वाली नस्लों में भी जो है इतना काम कोई दूसरे लोग जो है इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है, जो हैदराबाद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो आपने कायम की, उस वक्त के IK गुजराल साहब, चूँकि IK गुजराल साहब खुद भी जो है एक उर्दू के प्रोफेसर थे, तो वो चाहते थे कि एक उर्दू ज़बान में, एक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अंदर जो है एक क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी बने। तो उस वक्त जो है उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश, पूरे इंडिया के अंदर जो है आपने जो पूरे हिंदुस्तान में आपने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गच्ची बोली जैसे इलाके के अंदर 200 एकड़ ज़मीन जो है उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए देना, फिर उसके बाद में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद में जो है फिर यहाँ पर कर्नूल के अंदर डॉक्टर अब्दुल हक ने उर्दू यूनिवर्सिटी को भी जो है कायम करना, ये सब चीज़ें जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का जो है उन्होंने जो है अंजाम दिया है। तो हमें जो है पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे मसले मसाइल हैं उर्दू ज़बान को लेकर, इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को जो है आप जो है भरपूर ताउन करेंगे और इन सब मसले मसाइल को जो है इंशाल्लाह एक हल जो है आप ज़रूर हमें दिखाएंगे। हुकूमत की तब्दील होकर तकरीबन 2 माह हो गए और उसके बाद रियासत में पहली बार आप रियासत के तमाम अजला का दौरा करने का एक इरादा कर लिया है। लेकिन हाल ही में जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी तबके को खास तौर से हुकूमत बदलने के बाद निशाना बना जा रहा है, जबकि खासतौर से वीनागोंडा का मसला है जिसे दीगर पार्टियां, दीगर सियासी जमातें एक मसला बनाकर है, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ कहीं पे भी लाश दिखती है, हमारे इज़्ज़तमाब जो साबिक चीफ मिनिस्टर साहब हैं YS जगन मोहन रेड्डी साहब, जो कि उनके चचा जिस तरीके के साथ एक लाश के साथ जिस तरीके का उन्होंने जो है सियासी खेल खेला है, वो उन्होंने आदत से मजबूर है। क्योंकि उनके वालिद साहब के भी जो है जो लाश मिली थी उससे भी जो है आपने जो है सियासत की है, फिर उसके बाद में अपने चचा के भी जो है लाश से उन्होंने जो है सियासत की है। तो आज जो है फ़ौरन जिस तरीके का एक वाक़या जो वीनागोंडा में हुआ है, ये बिल्कुल जो है आपस में जो इंतशार है उसकी वजह से जो हुआ सो इशू है। इसके अंदर डिफरेंट जो है एक पॉलिटिकल रंग जो है उसको देकर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है कायम करने की जो नाकामयाब कोशिश है, मैं तो कहूँगा कि नाकामयाब कोशिश। क्योंकि मैं ये बात कहने का मकसद ये है कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त जो है कई इश्यूज जो है सामने आए थे कि आपको अब्दुल सलाम का इशू ले लीजिए, पूरे अफराद ख़ानदान के साथ जो है उन्होंने खुदकुशी की, उस वक्त आप इंसाफ क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद में
कर्नूल जिला गोनेगंडला मंडल में एर्रबाडू ग्रामम के अंदर जो है एक हाजिरा नामी एक बच्ची के साथ 2020 17 अगस्त के दिन सुबह के 9 बजे जो हादसा होता है, आज तक उसके साथ आप इंसाफ नहीं करते। फिर उसके बाद में जो है इसी तरीके के साथ जो आपने डोर डिलीवरी की, आपका जो अनंत बाबू जो आपका MLC है, जिस तरीके के साथ सुब्रमण्यम का जो उन्होंने मर्डर किया और उसको डोर डिलीवरी की, उसके बाद में डॉक्टर सुधाकर के साथ जिस तरीके का जो है वाकया आपने आपके हुकूमत में हुआ, इन सब चीज़ों के अंदर जो है आप कहीं पर भी जो है मुंह नहीं खोले। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन जो है एक मुस्लिम कार्ड प्ले करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, ये कोशिश जो है आपकी नाकामयाब ही रहेंगी। और दूसरी तरफ से जो है आप दो चीज़ें बता रहे हैं कि हम जो है मतलब जो राष्ट्रपति पालना बोल तो प्रेसिडेंट रूल के लिए हम डिमांड करेंगे और उसके साथ में जो है दिल्ली जाकर बैठकर जो है हम वहाँ पर धरना देंगे। मैं कहता हूँ सुबह आंध्र प्रदेश की अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जितने भी 52 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कमिटीज़ हैं, आप जिस दिन भी दिल्ली में जाकर धरना देंगे, आपके खिलाफ हम खुद जो है हमारी जो कमेटी है हर एक 52 अजले कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है हम आपके खिलाफ धरना देंगे कि आप जो कार्रवाई की है इसके मुतालिक जो है आपको जवाब देना जरूरी है। मतलब जो आंध्र प्रदेश जो एकदम पुरअमन और सरसब शादाबी की तरफ जो रफ्तार अपनी बढ़ा रहा है, इसको जो है ख़त्म करने के लिए या उसको जो है क्या बोलते हैं एक खलल डालने की जो कोशिश आप YS जगनमोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि अब आपके पास 151 से बीच में का जो 5 है वो उड़ गया, तो आपके पास तो सिर्फ अभी 11 MLA बचे हैं और 11 में से अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने लोग इस तरफ जो है आने के लिए तैयार हैं, वो सब हजरात जानते हैं। तो अभी जो है उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पर चले गया है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं है और क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल की डिमांड कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट रूल का डिमांड अगर आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता 5 साल की जो हुकूमत है, 5 साल के 5 साल भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए तब भी कम है। क्योंकि आपने जो नाइंसाफियां की हैं, एक नहीं दो नहीं, हर एक तबके के साथ, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो या बड़े तबके के लोग हों, हर एक के साथ जो है आपकी जो क्या बोलते हैं ये जो भी आपने किया है ये पूरा जो है वाज़ेह तौर पे सामने खड़ा हुआ है। तो एक जो है सोची समझी जो है एक साजिश के तौर पर हुकूमत को बदनाम करना या हुकूमत को जो है उसका दामन पकड़कर जो है उसको सरे बाजार नीलाम करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकामयाब कोशिश है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। फारूक शुबली साहब, जो माजी में जो गुज़श्ता 5 साल गुजरे, जबकि मुस्लिम हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा करते हुए कई बार आपको कई दुश्वारियों का मसला, हुकूमत से मसला और 1-2 बार जेल को भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उस पर थामे रहे और इस बार हुकूमत बदली और ख़ास तौर से मुस्लिम मसाइल को लेकर फिर एक बार आप अज़ला का दौरा कर रहे हैं। अब हुकूमत से क्या मुतालबा रखें? तकरीबन गुज़िश्ता 5 साल के अंदर जो है हमने तकरीबन 656 इश्यूज़ को जो है हमने एड्रेस किया है। हम चाहते हैं कि अब ये जितने भी इश्यूज़ हैं, इन सब इश्यूज़ को जो है सही आंसर मिले, सही तरीके से जो है इसका जो है जवाब मिले और इसके जो भी इश्यूज़ हैं इन सब का जो है हल हुकूमत की तरफ से जो है लाया जाए और जो यहाँ की जो अवाम है, यहाँ पर जो अक़लियत हैं, इनके जो भी क्या बोलते हैं आपको बोलना चाहिए कि जो भी उनके हुकूक़ हैं, जो क़ानूनी हुकूक़ हैं या क़ानून के दायरे में रहने वाले जो भी हुकूक़ हैं, इन सब हुकूक़ को जो है दिलाने की भरपूर कोशिश इंशाअल्लाह अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ करती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हमने तो साथ दिया है, हमने खुले अलल ऐलान कहा है कि हम नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का जो है हम साथ दे रहे हैं और साथ देने की वजूहात भी हमने जो है पेश की है और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह जब तक आप हमारा साथ देंगे तब तक हमारा साथ उनके साथ बरकरार रहेगा और उनसे कांधे से कांधा मिलाकर हम चलने की भरपूर कोशिश करें। हाँ, अगर कहीं पर भी हमारे जो भी मकासद हैं या हमारे इश्यूज़ को जो है अगर देखी अनदेखी की जाती है तो बिल्कुल बाआवाज़ से बुलंद उन इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया जाएगा, चाहे अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना भी पड़े तो बोलने के अंदर हम जो है एक कदम भी जो है पीछे हटाने वाले नहीं हैं। शुक्रिया फारूक शुबली साहब। ये थे फारूक शुबली जो कि मुस्लिम हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ के रियासती सदर हैं। ख़ास तौर से इन्होंने आज से मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा करते हुए आज दौरा किया है। ख़ास तौर से इस मौके पर उर्दू तंजीमें जितनी भी हैं उन्होंने CRD का जो कि ख़ास तौर से टीचर्स को जो एजुकेशन पॉलिसी में जो कि नई किताबें तकसीम की गई उसमें कई गलतियाँ जो कई ये मुख्तलिफ़ गलतियाँ और दीगर कई मसाइल हैं उस पर उन्होंने ख़ास तौर पर टीचर्स यूनियन ने उस मसले पर CRD का भी मसला रखा और मुख्तलिफ़ मसले भी रखे। इसके साथ ही इन्होंने जो मसले रियासत में जो विनोकुंडा का मसला और दीगर जो भी मसले हैं उस पर उन्हें ख़ास जाहिर किया, जो कि अब्दुल सलाम का मसला हो, अकबर का मसला हो और दीगर जो भी मसले उस वक्त हुकूमत जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत खामोशी इख्तियार करी, इस वक्त मसला बनाने पर अहम बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। इसी के साथ इन्होंने जगनमोहन रेड्डी को जो दिल्ली में धरना देने का जो इंतबा दिया, इस पर इन्होंने 50 पर 2 हल्कों में मुस्लिम हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ अपना धरना देने का इन्होंने इरादा जाहिर किया। इसके बाद ही और ख़ास तौर से जो हुकूमत नहीं बनी है उस पर इन्होंने क्या मुतालबा रखा, इन्होंने साफ जाहिर किया। जो
650 पे 6 जो साबिक हुकूमत में मुसलमानों के खास तौर से माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक दबाए गए, जो काम रोके गए, उसे भरपूर मुकम्मल करने की इन्होंने यकीन दिलाया। और साथ जो भी हुकूमत मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के जो मुतालबे हैं उसे पूरा नहीं करने पर इन्होंने TDP के खिलाफ भी आवाज़ उठाने का इरादा जाहिर किया। कैमरामैन नईम के साथ सरदार मुंसिफ, TV कड़पा।